हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। देखिए, यह मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं लोगों से कुछ अलग हटकर काम कर रहा हूँ। मैं भी बाकी यूट्यूबर की तरह आप लोगों के सामने कुछ स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करता रहता हूँ। लेकिन जो कि अक्सर मैंने स्वयं में यूट्यूब चैनल पर पाया है कि अक्सर उन्हीं स्टॉक्स के बारे में वीडियो में चर्चा करी जाती है जिस स्टॉक में उस दिन तेज़ी आ रही होती है या कोई न्यूज़ होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे रिटेल निवेशक भाई हैं, वह सीखने के साथ साथ कुछ कमा भी पाएँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करनी शुरू करी थी, जिसमें तेज़ी आने वाली है। और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कई सारे व्यूअर्स सीखने के साथ साथ मार्केट्स में कमा भी पा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ या समझ गया हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने अनुभव से ग्रहण किया है, वो सारा अनुभव आप सभी के सामने समय समय पर लाता रहता हूँ और उन स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ जिसमें तेज़ी आने वाली है। आज से करीब 1 महीने पहले मैंने आप सभी के सामने एक स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी, जिस कंपनी का नाम है जेके टायर्स। उस वक्त यह स्टॉक करीब 111 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। जो टारगेट हमने स्टॉक के अंदर दिए थे वो 136 से लेकर 150 तक के दिए थे। आप लोगों में से कई सारे निवेशक, जो कई सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था, आई होप कि उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट किया होगा। तो ये तो बात हो गई पिछले बीते समय की। अभी इस शेयर में आपको करना क्या है? तो आज इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको, यदि आपने स्टॉक में निवेश कर रखा है, तो क्या आपको लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सही बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि हमने कल डाला था वीडियोस के ऊपर, इसको नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। इसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और स्टॉक है क्यूपिड लिमिटेड शेयर, इसको भी जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर भी आपको एक अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई को मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया था। अभी भी मौका है, टारगेट ₹150। ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दी जाए ऊपर। तो ज़रूर वहाँ जाकर आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जिससे आप कुछ सीख भी सकते हैं। साथ ही साथ आप स्वयं में ये चीज़ देख सकते हैं कि कैसे किसी स्टॉक में अगर आप, क्या वो चीज़ें होती हैं जहाँ देखकर आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और आप एक बेहतर रिटर्न खुद के मेहनत से कमा भी सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कंपनी की कुछ इनसाइट्स की बात करें, जो इन्होंने इधर कुछ अपने चीज़ें टारगेट अचीव्ड किए हैं, कि जो कंपनी का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पर 31.43% कर रहा है, जो कि पिछले 3 साल का डेटा अगर आप उठाकर देखें तो यहाँ पर 4.72% का हमको देखने को मिल रहा था। यानी कि इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 100, जहां इस स्टॉक ने 138% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप ने मात्र 78.2% के रिटर्न ही बनाकर कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर की मैट्रिक्स, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो देखें कंपनी का 19.57 का है। मार्केट कैप बहुत छोटी है, 3,932 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। 52 वीक हाई 171, बीटा है 1.05, यानी अच्छे खासे मूवमेंट भी स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अर्निंग पर शेयर है 8.16 का। मार्केट कैप रैंक देखें 6 नंबर पर है, जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, टायर सेक्टर में। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अच्छा खासा देती है 0.94 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.23, फेस वैल्यू ₹2 की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्न। रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं, अभी तक स्टॉक ने 1 महीने और 3 महीने में अच्छे खासे रिटर्न बना कर दिए हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 5 ईयर्स में, तो मात्र 6.93% के रिटर्न ही बनाकर दिए हैं, जिसके पीछे के कुछ रीज़न हैं जो आगे अभी हम यहाँ पर डिस्कस भी करने वाले हैं। यहाँ पर अगर जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनकी क्या राय है, यहाँ जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन सब की राय है कि यहाँ पर आप बाय कर स्टॉक को चल सकते हो, और होल्ड करने के लिए भी यहाँ पर 2 लोगों ने बोला है। 3 एनालिस्ट की यहाँ पर राय है, जिसमें से एक बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और 2 यहाँ पर होल्ड करने की रिकमेंडेशन अभी दे रहे हैं। यानी अगर आपने स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो
मतलब पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर रेवेन्यू फॉरकास्ट। यहाँ पर जो भी रेवेन्यू फॉरकास्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 का है। तो जो एक एवरेज एस्टिमेट लगाया जा रहा है हाई का यहाँ पर, वो 15,371 करोड़ का लगाया जा रहा है। अगर यहाँ से किसी कारणवश अगर यहाँ पर डिक्लाइन होता है तो यहाँ पर मिनिमम जा सकता है 14,950 करोड़ का, और अगर यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता है स्टॉक तो 15,785 करोड़ तक का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसा एनालिस्ट जो है यहाँ पर उनकी राय है। प्रमोटर के पास अगर आप होल्डिंग देखें दिसंबर 21 में 55.93% की होल्डिंग थी, जो कि यहाँ मार्च 2022 आते आते 56.26% की, और जून 2022 में 56.26, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया है। उसी के साथ ही साथ अगर आप एफआईआईज की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। डीआईआईज ने 1.26% से घटाकर अपनी होल्डिंग को 1.23% का कर लिया है। म्यूचुअल फंड के पास किसी भी प्रकार की होल्डिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अदर जो नॉन इन्वेस्टर जो रिटेल निवेशक हैं उनकी 35% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें कंपनी की तो कंपनी आप सभी को पता है कि टायर सेक्टर में काम करती है, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1951 में। टायर के अलावा यहाँ पर ये ट्यूब्स एंड फ्लैप्स आदि भी बनाते हैं, जिससे इनको भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर इनकी अगर टोटल इनकम देखें, जो यहाँ पर इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया था 30 जून 2022 का डेटा है, जो कंसोलिडेटेड इनका टोटल इनकम निकल कर आया था 3,649 करोड़ की, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखो तो 9.94% का अपसाइड हमको देखने को मिला था। वहीं वाई बेसिस के ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ, करीब 39% के आसपास की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही थी। यहाँ पर अगर आप टोटल इनकम देखें तो 3,319, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में तो 2,618 करोड़ की हमको देखने को मिल रही थी। यानी कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई बेसिस के ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है, जिसका एक मेन रीज़न है कि स्टॉक में जो आप तेज़ी देख रहे हैं, एक इसका बिग पॉइंट ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के प्रमोट मैनेजमेंट की बात करें तो सारा डिटेल यहाँ पर दे रखा है, आप चाहो तो इत्मीनान से इसको पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इनके पीयर्स। अगर 3 मंथ्स में डेटा अगर आप देख रहे हैं तो जेके टायर ने 45% के रिटर्न बना कर दिए हैं, वहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ने 11% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और एमआरएफ ने 14% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर यहाँ पर दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न बना कर दिए हैं जेके टायर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेटा सारा अवेलेबल है। 5 ईयर्स के अंदर बालकृष्ण ने 149% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, वहीं एमआरएफ ने 31.19% के। कंपनी टोटल इनकम अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% की तेज़ी देखने को मिली है। इनके एक्सपेंस भी यहाँ 10% के आसपास इंक्रीज़ हुए हैं। एबिटा भी यहाँ पर 7.68% का इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लाइन हुआ था 7.46% से, जिसका मेजर रीज़न है यहाँ पर जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 1.21% से डिक्लाइन होकर 1.02% का ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके ईपीएस में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता है, इन्फ्लेशन। इसलिए यहाँ पर हर एक कंपनी के मार्जिन के ऊपर हमको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैलेंस शीट, जो कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यूअर हैं तो ये देखना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पर टोटल एसेट्स देखें तो एसेट्स यहाँ पर कंपनी ने बढ़ाए हैं अपने 10,986 से बढ़ाकर 12,247 के हो चुके हैं, जिसमें इनका ग्रोथ अगर देखें तो 11% से ग्रोथ दिखाई है। लायबिलिटीज़ यहाँ पर एक मेजर फैक्टर बनकर आ रहा है जो इस कंपनी को ग्रोथ करने से रोक रहा है। यहाँ कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ अगर देखें तो FY21 में 8,207 करोड़ की देखने को मिल रही थी, जहाँ पर अगर आप देखें इस क्वार्टर यानी इस ईयर FY22 में 9,300 की देखने को मिली है। टोटल इक्विटी 2,947, जिसमें ग्रोथ हुआ है 6.06% का। वहीं पर इनका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 1.50 से बढ़कर 1.80% का हो चुका है, जो कि यहाँ पर ज़्यादा रिस्की बनाता है इस कंपनी को अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो।
क्योंकि किसी कंपनी में अगर इनका लायबिलिटीज़ बढ़ती है यानी कि इनका कर्ज बढ़ता है तो अपने प्रॉफिट में इनको जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न कर पाती है उसमें इनको मार्जिन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि अगर ये 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये में अगर ये 80 रुपये अपने लोन को देंगे तो मात्र 20 रुपये ही ये बचा पा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है टेक्निकल एनालिसिस, कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं है, आपने इस स्टॉक को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर रखा है, तो यहाँ पर अगर आज आप स्टॉक को देखें तो 148 रुपीज़ के प्राइस पर ओपन होता है, हाई लगता है 161 का, लो है 148, क्लोजिंग दी है 159। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर नज़र डालें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दिया है और यहाँ पर इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था 155 रुपीज़ का, जिसको स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक भी किया है, जिसका क्लियर कट संकेत है अगर आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक एसएल रखना होगा 150 रुपीज़ से लेकर 145, जिसमें आपको जो टारगेट फर्दर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर मेंशन है स्क्रीन के ऊपर 170 के। अगर इस प्राइस को स्टॉक सस्टेन कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर 194 के रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो 1 डे कैंडल चार्ट्स के ऊपर भी यहाँ पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। आप सभी व्यूअर्स ने अगर अभी तक हमारी पेड सर्विस को नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से आप लिंक को ज्वाइन कर कोई भी जो आपकी क्वेरी हो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड आप वहाँ पर पूछ सकते हो। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप नॉमिनल से चार्जेस पे कर सर्विस को ले सकते हो। सर्विस लेनी है नहीं लेनी टोटल आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं समय समय पर आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताऊं जिसमें आप ट्रेड के द्वारा ट्रेडिंग के जरिए एक अच्छा खासा मुनाफा भी जनरेट कर सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप यहाँ पर कोई भी निवेश कर रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि जो भी टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से ही बता रहा हूँ, जो स्टॉक ने लास्ट जो पास्ट डेटा होता है इनका उसके आधार पर ही बताता हूँ। तो प्लीज़ कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लें। आई होप आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा लक्ष्य है कि इस दिसंबर एंड तक हमें अपने 10,000 सब्सक्राइबर को पूरे करने हैं। तो ऐसा तभी संभव हो पाएगा अगर आप हमारा यहाँ पर सपोर्ट करते हो तो मेरा पूरा यहाँ पर मानना है कि आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करोगे और हमारा जो ये टारगेट है इसको अचीव कराने में हमारी हेल्प भी करोगे। इसी तरह के कुछ जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।